वफा का रिश्ता हर लम्हा मदारिस ने निभाया है। अदब क्या चीज है हमको मदारिस ने। आइए सीधे सीधे, वक्त की किल्लत दामनगीर है और इस जलसे के रूहे रवा अमीर कारवा जिनकी सरबराही, जिनकी निगरानी और जिनकी मायत में यह प्रोग्राम शबे अव्वल से लेकर आखिर तक रवा दवा होने जा रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरतुल इज्जत अजीमुल मर्तबत पीर तरीक़त मुस्लिह कौमों में लत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब अल कासमी साबिक सदरुल मुफ्ती इमारत शरइया फुलवारी शरीफ पटना बानी व मुहतमिम जामिया अरबिया दारुल उलूम मलिया व खलीफे मजाज हजरत मौलाना सालिम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु साबिक शेखुल हदीस व मुहतमिम दारुल उलूम वक़फ़ से दरखास्त पेश करता हूँ क्या हुजूर तशरीफ फरमाकर अपने खिताब नायाब से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाए। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि इल्म फन तहजीब वफा व खुददारी। सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। इल्म फन तहजीब वफा व खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर इस महफिल में एक इदारा बैठा है। और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर इस महफिल में एक इदारा बैठा है। हजरत वाला तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दानशी माँ बहनों और बेटियों, ये जलसा मदरसे का जलसा है। मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान, मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान जिसके नाज़िम और ज़िम्मेदार जनाब अलहाज हाफिज़ एजाज साहब सल्लमहुल्लाह हैं। उन्होंने अपनी बस्ती के ताउन से और आप पूरे इलाक़े के ताउन से इस जलसे को मुनाक़िद किया है। और ये जलसा दर हकीकत दस्तार बंदी का जलसा है। इन्होंने चंद सालों के अंदर अपने मदरसे के अंदर जितने हुफ़ाज़ तैयार किए हैं उनकी दस्तार बंदी नहीं हुई है। ये जनाब हाफिज़ एजाज साहब जो माशाअल्लाह हाजी भी हैं, आपके ताउन से मदरसा चलाते हैं, आपकी मदद से मदरसा चलाते हैं। आप हजरात को यह हक़ पहुँचता है कि आप उनसे ये पूछें कि आप हमसे चंदा लेते हैं, आप हमसे ताउन लेते हैं, तो आपने क्या काम करके दिखलाया। आपको यह हक़ पहुँचता पूछने का। वैसे तो नेकी करने के बाद नुमाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप चूँकि सवाल करेंगे इसलिए आपकी तशफ़ी के लिए, आपके इत्मीनान के लिए वो जलसे दस्तार बंदी करते हैं ताकि आप भी मुतमईन हो जाएं। वरना उनकी नीयत तो साफ़ है कि उन्होंने नुमाइश के लिए, दिखलावे के लिए काम नहीं किया है, बल्कि अल्लाह के वास्ते काम किया है। लेकिन जब आपको दिखलाएंगे, आपको इत्मीनान होगा, तो आप और ताउन कीजिएगा और मदद कीजिएगा, तो
तो इंशाअल्लाह ताला उनका इदारा और बढ़ेगा, तरक्की करेगा। इस इदारे के अंदर इन चंद सालों के अंदर 12 हाफिज कुरान हुए हैं, जिनके अभी कुछ देर बाद 1 घंटे बाद दस्तारबंदी होगी हजरात उलमाए किराम के दस्ते मुबारक से। कुरान करीम क्या चीज़ है? कुरान करीम को हम लोग इतना जानते हैं कि कुरान करीम एक किताब है जिसकी तिलावत आप करते हैं, और कोई मुर्दा मर जाता है, कोई इंसान मर जाता है, तो आप गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, मदरसे से बच्चों को बुला लेते हैं और उनके नाम से कुरान शरीफ ख़त्म कराते हैं और दुआ करा लेते हैं, इतना ही जानते हैं। लेकिन ये किताब इस काम के लिए नहीं है। ये किताब अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए नाजिल फरमाई है और पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई है। सिर्फ मुसलमानों के लिए ये किताब नहीं है, ये किताब मुसलमानों के लिए भी है और गैर मुस्लिमों के लिए भी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी और रसूल बनाकर भेजे गए, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी और रसूल बनाकर नहीं भेजे गए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपको पूरी इंसानियत के लिए, दुनिया जहान के इंसानों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा है। आपके ऊपर जो किताब नाजिल हुई है, ये कुरान करीम, ये भी तमाम इंसानों के लिए किताब है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदू भाइयों के लिए भी ये किताब है। और इस किताब के अंदर अल्लाह ताला ने जगह जगह उनको पुकारा है कि आ जाओ हमारे पास आ जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जब किताब नाजिल हुई थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम शुरू किया था, तो किन के दरमियान शुरू किया था? मक्का मुकर्रमा के अंदर सारे लोग बुत परस्त मौजूद थे, सारे बुत परस्त थे, तौहीद परस्त नहीं थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं में भेजा गया, वो हजरात जो शिर्क व बुत परस्ती में मुतला थे। और ऐसी गोया के बुराइयां थी अरब के अंदर, इतनी ज़्यादा बुराइयां थी कि उसको बयान करने के लिए घंटों चाहिए। वो बेटी को जिंदा दफन कर दिया करते थे। बेटी होना उनके लिए शर्म की बात थी, बेटी होना उनके लिए शर्म की बात थी, बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। शराब पीते थे वो, शराब उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी, लूट मार करते थे वो, कत्ल गारत गरी करते थे वो, बुतों की पूजा करते थे वो। खुद खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, 360 बुत थे खाने काबा के अंदर। जहां आप जाते हैं हज करने के लिए और तवाफ करते हैं, वो जो खाने काबा है उसके अंदर 360 बुत रखे हुए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्हीं में मबूस किया गया, उन्हीं में भेजा गया कि आप इनको अल्लाह की तरफ बुलाइए, अल्लाह के एक होने की तरफ बुलाइए, इस किताब की तरफ बुलाइए जो किताब हम आपके ऊपर नाजिल कर रहे हैं। तो ये किताब जो है सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, और आप नबी जो है सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि गैर मुस्लिमों के भी नबी हैं और रसूल हैं। और ये किताब जो है तमाम इंसानों की किताब है। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने जो नाजिल की है आपके ऊपर, ये किताब इसलिए नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरे से निकाल करके रोशनी की तरफ ले जाइए। कुफ्र और ज़लालत अंधेरा है, ईमान रोशनी है। कुफ्र और ज़लालत से निकाल करके आप ईमान की तरफ लोगों को ले जाइए। अल्लाह ताला ने ये किताब नाजिल फरमाई। कैसे आई ये किताब हमारे पास? ये किताब आई तो कैसे आई? ये किताब कहाँ थी पहले? ये किताब अल्लाह के पास थी, और ये किताब अल्लाह ताला ने लिखा नहीं है। ये कुरान करीम को अल्लाह ताला ने लिखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुरान करीम को लिख करके अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन को दे दिया हो और हजरत जिब्राइल अमीन से कहा हो कि ले जाओ ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दो। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जब इंसान को बसाया दुनिया के अंदर, तो लंबा वाक़या है, हजरत आदम से चलना पड़ेगा, वो तो नहीं सुनाना है हमको। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कम व बेश 1,24,000 अंबिया आए,
और सबसे पहले नबी और रसूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, बल्कि सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और हजरत आदम की नस्ल से, उनकी ज़ुर्रियत से और उनकी औलाद से हम लोग हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हजरत आदम की ज़ुर्रियत से हैं, आप उन्हीं की औलाद से हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ये किताब कैसे आई? 1,24,000 पैगंबर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी किताब आई, तौरात आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर नाजिल हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर छोटी छोटी किताबें नाजिल की गई। वो सब किताबें जो आई हैं वो इस तौर पर आई हैं कि वो किताब अल्लाह ताला ने किताब की शक्ल में नाजिल फरमा दिया था, एक तख्ती की शक्ल में नाजिल फरमा दिया था कि लो ये लिखी हुई तख्ती है, ये ले जाओ हमारे फलां पैगंबर को दे दो। लेकिन कुरान करीम इस तरह की लिखी हुई किताब अल्लाह के यहाँ से नहीं आई है। अल्लाह ताला फरमाते थे, अल्लाह का ये बोल है, अल्लाह बोलते थे, हजरत जिब्राइल अमीन उसे सुनते थे और याद करते थे। अल्लाह बोलते थे, हजरत जिब्राइल अमीन सुनते थे और उसको याद करते थे। और फिर हजरत जिब्राइल अमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर के ऊपर नाजिल फरमाते थे। हजरत जिब्राइल अमीन को हुजूर को पढ़ के सुनाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अमीन से सुन करके उसको याद करते थे, जुबानी याद करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जैसे आप में से कोई जाहिल आदमी हो, कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता हो, उसको हम जो है उसको यूं कहें कि कहो अल्हम्दु अल्हम्दु अल्हम्दु, फिर अल्हम्दु हो गया लिल्लाही लिल्लाही रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आप लिखना नहीं जानते, आप लिखना नहीं जानते हैं और लिखी हुई चीज़ को आप देख के पढ़ भी नहीं सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखना नहीं जानते थे और लिखी हुई चीज़ को देख करके पढ़ना नहीं जानते थे। हजरत जिब्राइल अमीन लाते थे कुरान करीम और पढ़ते थे, अल्लाह के पास से लाते थे, अल्लाह का वो बोल है, याद करके लाते थे जिब्राइल अमीन और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद करते थे, जल्दी जल्दी याद करते थे ताकि कहीं भूल न जाए। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन। अल्लाह ने कहा जल्दी मत कीजिए आप, ये हम कुरान नाजिल कर रहे हैं आपके ऊपर, इसको याद कराना हमारी जिम्मेदारी है, मैं आपको याद करा दूंगा। तो अल्लाह ताला याद करा देते थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। तो इस तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान करीम के पहले हाफिज, सबसे पहले हाफिज कुरान करीम के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, हज़रत उमर फारूक को, हज़रत उस्मान गनी को, हज़रत अली को, हज़रत जाफ़र सादिक़ को, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को, तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जो पढ़ के सुनाते थे, वो हजरात भी याद करते थे। तो तमाम सहाबा हाफिज़ कुरान थे, तमाम सहाबा हाफिज़ कुरान थे। जिनके फ़ज़ाइल आप सुनते हैं फ़ज़ाइल आमाल में, वो तमाम सहाबा हाफिज़ कुरान थे, हिफ्ज़ कर लेते थे कुरान करीम को। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को याद करना आसान बना दिया है। तो हज़रत जिब्राइल अमीन इस कुरान करीम को लेके आते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन करके उसको याद करते थे। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना भी नहीं जानते थे, देख के पढ़ना भी नहीं जानते थे। इसलिए आपने फरमाया मैं तो उम्मी हूँ, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम उलूम आपके सीने में भर दिया, तमाम उलूम आपके सीने में भर दिया। जैसे कि किसी आप में से कोई एक आदमी ऐसा लीजिए जो लिखना पढ़ना तो नहीं जानता है, लेकिन सुनते 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 बहुत माहिर हो जाता है बहुत सी चीज़ों का। तो जब उस्ताद अल्लाह हो, जब उस्ताद अल्लाह हो और शागिर्द सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, तो उलूम की कोई इंतहा नहीं है। तमाम उलूम अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जितने इंसान आए हैं, ये जितनी मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा इल्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को है। लेकिन फिर भी आप लिखना नहीं जानते थे, लिखी हुई चीज़ को पढ़ना नहीं जानते थे। ये कुरान करीम 30 पारे की शक्ल के अंदर 23 वर्षों के अंदर पूरा हुआ।
सहाबे किराम सब हाफिज कुरान थे, कुरान लिखा नहीं गया था, कुरान लिखा नहीं गया था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब याद करा लेते थे तो याद कराने के बाद सहाबा से कहते थे कि तुम में से जो लिखना जानते हो, तुम में से जो लिखना जानते हो उसको लिखो। अरबी में कुरान है। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। ये कुरान करीम अरबी ज़ुबान में है। हम लोग इंग्लिश तो जानते हैं, हिंदी तो जानते हैं, संस्कृत तो जानते हैं, उर्दू जानते हैं, फारसी जानते हैं, लेकिन अरबी नहीं जानते। कुरान करीम भी देख देख करके किसी तरह पढ़ते हैं, लेकिन कुरान करीम अरबी ज़ुबान के अंदर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया। जिसका मतलब ये हुआ कि हमको अरबी भी सीखनी चाहिए, हमको अरबी का से भी वाकिफ़ होना चाहिए, अरबी ग्रामर से वाकिफ़ होना चाहिए। यानी अपने बेटों को मौलाना बनाना चाहिए, अपने बेटों को मौलाना बनाना चाहिए। जब तक कि आपका बेटा अरबी ग्रामर नहीं जानेगा, अरबी का कायदा नहीं जानेगा, सर्फ नहीं जानेगा, नहव नहीं जानेगा और उस लाइन में अपना वक्त नहीं लगाएगा, वो भी अरबी का माहिर नहीं हो सकेगा। जब अरबी का माहिर होगा तो कुरान करीम का माना भी समझेगा, मतलब भी समझेगा, और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी माना मतलब समझेगा। तो ये मदरसे जो हैं, ये मदरसे इसी काम के लिए हैं। ये कुरान करीम को सीने में महफूज कराया जाए और कुरान करीम के मानी को, मतालिब को समझाया जाए। और जब ये पढ़ करके निकलते हैं तो फिर आपके गांव में जाते हैं, आपके समाज में जाते हैं, आपके मुआशरे में जाते हैं, फिर यहाँ से जो कुछ सीखा उन्होंने वो आपको जा कर के सिखाते हैं, वो आपको जा कर के सिखाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को ऐसे इलाकों में भेजते थे जहाँ इल्म नहीं पहुँचा था, सहाबा को भेजते थे कि जाओ उनको सिखाओ। आज ये मदारिस ये काम कर रहा है। ये मदारिस जो है बच्चों को इल्म दीन सिखाते हैं और इल्म दीन सिखाने के बाद ये मदारिस आपकी तरफ जो है कि उलमा को भेजते हैं, हुफ़ाज़ को भेजते हैं ताकि के आपको दीन का इल्म सिखाएं। तो अल्लाह ताला ने ये जो हाफिज़ कुरान जिनकी दस्तारबंदी होगी, 12 अदद हाफिज़ कुरान की दस्तारबंदी होगी, उसी के लिए ये जलसा मुनाक़िद किया गया। ये कुरान करीम हिदायत की किताब है, रहनुमाई की किताब है, सिर्फ कुरान ख़ानी कराने वाली किताब नहीं, मुर्दे को सवाब पहुँचाने वाली किताब नहीं है। सवाब तो पहुँचेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस किताब को इसलिए नाजिल किया है ताकि लोगों को अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाए। आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद से लेकर के जब वो बूढ़ा होगा, मरेगा, तो उस वक्त तक के लिए कुरान करीम के अंदर हिदायत है, रहनुमाई है। पूरी ज़िंदगी हमारी कुरान करीम की हिदायत के मुताबिक, रोशनी के मुताबिक चलनी चाहिए। मैं आप हजरात का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि बहुत से उलमा किराम हैं, 6-7 उलमा किराम हैं जिनको तकरीरें करनी है। मैं सिर्फ आप हजरात को तरगीब देना चाहता हूँ कि आप हजरात जो है मदरसे की तरफ मुतवज्जह होया कीजिए, आप मदरसे की तरफ मुतवज्जह होया कीजिए। ये मदरसे जो हैं दीन के किले हैं। जब तक कि ये किला महफूज रहेगा, दीन महफूज रहेगा। जहाँ ये किला मिसमार हो गया, ढह गया, तो दीन भी ढह जाएगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले अंग्रेजी पढ़े हुए थे, वो अमेरिका में पढ़े थे, वो इंग्लैंड में वो पढ़े थे जा करके, खालिस अंग्रेजी पढ़े थे वो। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल की काया पलट दी। अल्लाह ताला ने उस अंग्रेजी माहौल से उनको दीनी माहौल की तरफ मुतवज्जह फरमा दिया। और तो फिर कुरान और हदीस का उन्होंने मुताला शुरू किया, कुरान और हदीस का गहराई के साथ मुताला किया। मुताला कर करके शेर के अंदर कुरान करीम के मानी को, मतालिब को वो बयान करते थे। कुल्लियात इकबाल है उनकी, जो नज़्म के अंदर उन्होंने मुसलमानों को झिझोड़ा है, वो पढ़ने के लायक चीज़ है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे इंग्लिस्तान का सफ़र किया था, पूरे यूरोप का सफ़र किया था, अमेरिका का सफ़र किया था। एक आदमी जाकर के कहा कि अल्लामा ये जो मौलवी लोग हैं ना, ये जो मौलवी लोग हैं चटाई बिछा करके गरीब के बच्चों को अपने चारों तरफ बैठा लेते हैं और बैठा करके इनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। इन बच्चों की जिंदगी से ये खिलवाड़ करते हैं। इस बच्चों को ये बर्बाद करने के लिए है मौलाना मौलवी लोग। अल्लाह, आप इनको मना कीजिए, जनाजा यही पढ़े। इनको मना कीजिए कि ये काम ना क्या करें। बच्चों को स्कूल जाने दें, कॉलेज जाने दें। क्यों अपने गिर्द घेरा तंग करके बैठाए हुए हैं अपने बच्चों को यहाँ पे, इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। न नौकरी मिलेगी, न ये एसपी बन सकेगा, न डीएसपी बन सकेगा, न कलेक्टर बन सकेगा, न मास्टर बन सकेगा, न और कोई वकील बन सकेगा, कुछ भी नहीं बन सकेगा। पैसा कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से।
ये सब मौलवी लोग जो है मुसलमान के बच्चों को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक ठंडी सांस ली, कहा ए लोगों, ये चटाई वाले मुल्ला जो कुछ करते हैं इनको करने दो, इन्हें छेड़छाड़ मत करो। और अगर ये चटाई वाले लोग नहीं रहेंगे, ये मुल्ला जो चटाइयों पर बैठ करके बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर ये नहीं रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर, अगर ये नहीं रहे हिंदुस्तान के अंदर, तो तुम जानते हो हिंदुस्तान का नक्शा क्या होगा। हिंदुस्तान का वो नक्शा होगा जो मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। अल्लामा इकबाल उंदुलुस की तारीख दोहरा रहे थे। उंदुलुस जो यूरोप का एक मुल्क है, जिसको हस्पानिया भी कहते हैं, पता नहीं इस वक्त क्या कहते हैं। उंदुलुस के अंदर मुसलमानों की 800 बरस हुकूमत रही है। मुसलमानों की हुकूमत उंदुलुस के अंदर 800 बरस तक रही है। ताबीईन के ज़माने से मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई है। पहली सदी हिजरी से मुसलमानों की हुकूमत वहाँ कायम हो चुकी थी और 800 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत वहाँ रही। वहाँ मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हुकूमत शुरू हुई है और यहाँ 800 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अगर ये चटाई वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेंगे, ये टोपी कुर्ता पैजामा वाले लोग और बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेंगे, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को वही हाल होगा जो हम इन आँखों से उंदुलुस के अंदर देख करके आए। आप जाइए, ये तो हिस्ट्री की चीज़ है, तारीख की चीज़ है। आप भी जाइए उंदुलुस, देखिए जाकर के उंदुलुस में क्या है। 800 बरस जिस सरजमीन के ऊपर कुरान उलमा रहे हैं, सूफिया रहे हैं, अल्लाह वाले रहे हैं, सारे लोग रहे हैं, लेकिन आज उस उंदुलुस के अंदर जो है मस्जिद, करतबा की मस्जिद है, करतबा एक शहर है उंदुलुस के अंदर, करतबा की मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, लाल किला से बड़े बड़े किले वहाँ मुसलमानों के बनाए हुए। ये तो आप दिल्ली का जो लाल किला है, इससे भी बड़े बड़े किले बनाए हुए हैं जगह के उंदुलुस के अंदर मुसलमानों की। लेकिन मदारिस का निज़ाम नहीं था वहाँ, मदारिस का निज़ाम नहीं था वहाँ। वहाँ ये निज़ाम था, वहाँ ये निज़ाम था कि कोई आलिम है, वो अपने घर में बैठे हुए हैं या किसी मस्जिद में बैठ गए, उनके गिर्द जो है 10 तलबा आए जिनको शौक हुआ पढ़ने का, उन्होंने पढ़ा और पढ़ा, आलिम हुए, फाजिल हुए, सब कुछ हुए, लेकिन बाज़ाब्ता दीनी तालीम का निज़ाम कायम नहीं हुआ था वहाँ। मदारिस की शक्ल में दीनी तालीम का निज़ाम कायम नहीं हुआ था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा की शक्ल में जो मदरसा कायम किया था मस्जिद नबवी से आगे, जो एक चबूतरा था उसके ऊपर, वो निज़ाम कायम नहीं हुआ था। वो निज़ाम कायम नहीं हुआ था उंदुलुस के अंदर। शख्सी तौर पर लोग पढ़ते पढ़ाते थे। खुद दिल्ली शहर के अंदर भी लोग, जब मुसलमानों की हुकूमत थी दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर भी उलमा शख्सी तौर पर पढ़ाते थे, घर में पढ़ाते थे। दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर 2500 क्लास लगते थे। दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर 2500 क्लास लगते थे। कोई आलिम उस कोने में पढ़ा रहे हैं, कोई आलिम उस कोने में पढ़ा रहे हैं, कोई आलिम उस कोने में पढ़ा रहे हैं। ये जो हज़रत मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती सदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मौलाना ममलूकुल अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो देवबंद के बुजुर्गों में है, उन्होंने कैसे पढ़ा था? कोई बाज़ाब्ता किसी मदरसे में नहीं पढ़ा था उन्होंने। वो शख्सी तौर पर जो तालीम होती थी, पढ़ाई होती थी, एक आलिम यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे वहाँ बैठे हैं, तीसरे वहाँ बैठे हैं, कोई इनके हल्के में बैठे हुए हैं, कोई उनके 5-10 तलबा यहाँ हैं, 5-10 तलबा वहाँ, 5-10 तलबा वहाँ, 5-10 अपना उस्ताद चुन लेते थे कि हमको इनसे पढ़ना है, या 2 उस्ताद चुन लेते थे कि 2 उस्ताद से पढ़ना, 3 उस्ताद चुन लेते थे कि 3 उस्ताद से पढ़ना, इस तरह से पढ़ते थे। बाज़ाब्ता मदारिस का निज़ाम खुद दिल्ली के अंदर भी नहीं था, खुद हिंदुस्तान के अंदर भी बाज़ाब्ता मदारिस का निज़ाम नहीं था, मदारिस का निज़ाम नहीं था। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह ताला उनके ऊपर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए कि उन्होंने सुफ़ा के तरीक़े पर बाज़ाब्ता हिंदुस्तान के अंदर मदारिस के क़याम की बुनियाद का सिलसिला कायम फरमाया।
सबसे पहले दारुल देवबंद कायम फरमाया इन बुजुर्गों ने। फिर उसके बाद उस इलाके के अंदर जो है मदरसा शाही कायम, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर कायम फरमाया, मदरसा शाही मुरादाबाद कायम फरमाया। फिर और दिगर मदारिस जो है यूपी के अंदर कायम फरमाए। ये जो बाज़ाब्ता मदरसे की शक्ल के अंदर, जहाँ 200 बच्चे, 400 बच्चे, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 5000 बच्चे, 10,000 बच्चे एक बैक वक्त वहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, खाने पीने का निज़ाम है वहाँ। इस तौर पर मदारिस का निज़ाम चला। ये हिंदुस्तान के अंदर ये निज़ाम चला। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह इस निज़ाम के कायम होने के बाद पैदा हुए थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस निज़ाम के कायम होने के बाद पैदा हुए थे। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में अगर वो पैदा हुए होंगे तो बच्चे होंगे, वो छोटे होंगे वो। ये हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम असर हैं, हम उम्र हैं हज़रत अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इन्होंने मदारिस के निज़ाम को अपनी आँखों से देखा। तो लोगों ने उस वक्त जो ज़मींदाराना निज़ाम था, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के जहन को इतना बिगाड़ दिया था, इतना बिगाड़ दिया था कि जितने पैसे वाले लोग थे सब अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजते थे पढ़ने के लिए। जितने नवाब थे, ज़मींदार थे, कोई हिंदुस्तान के अंदर अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं समझते थे, पढ़ाना नहीं जानते थे, बल्कि वो फ़ख्र समझते थे कि हमारे बच्चे इंग्लैंड में जाके पढ़ें, अमेरिका में पढ़े जा करके, यूरोप में जा करके पढ़ें, सब वहीं भेजते थे। खुद अल्लामा इकबाल ने वहीं जा करके पढ़ा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली शौकत, उन्होंने भी वहीं जा करके पढ़ा। मदरसे का निज़ाम नहीं था, नहीं पढ़ा इन्होंने मदरसे में। यहाँ रामपुर में कुछ निज़ाम चल रहा था, लेकिन मदरसे का निज़ाम नहीं था। वही उलमा था थे जो शख्सी तौर पर पढ़ाया करते थे। तो ये मदारिस का निज़ाम जब चला तो जितने उस वक्त के नवाब थे, ज़मींदार थे, वो सब ये कहा करते थे, ये मौलवी लोगों को मना कीजिए, मुसलमान के बच्चों को तो तबाह कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कहिए इनको हट जाए यहाँ से। बच्चे जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे पढ़ने के लिए, ये मौलवी बना के क्या होगा। अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कहा कि मैंने पूरे यूरोप का सफ़र किया है, पूरे अमेरिका का सफ़र किया है, पूरे इंग्लैंड का सफ़र किया है। 800 बरस तक अंदलुस में मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन चूंकि वहाँ मदारिस का निज़ाम नहीं था, इसलिए वहाँ अंदलुस के अंदर इस्लाम इस तरह मिट गया है, इस तरह मिट गया है कि कोई जो है कि कहीं से अल्लाह के सदा की अजान की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मसाजिद बंद है, जो मस्जिद करतबा है उसको गिरजाघर बना दिया अंग्रेज़ों ने, गिरजाघर बना दिया अंग्रेज़ों ने। जितनी मसाजिद थी सबको गिरजाघर बना दिया अंग्रेज़ों ने। सारा निज़ाम लपेट करके रख दिया गया। कोई दीनी तालीम का निज़ाम जो है अंदलुस के अंदर बाकी नहीं रहा। अल्लामा इकबाल ने कहा इनको इसी तरह रहने दो। तो ये जो देखते हैं छप्पड़ जो रखा हुआ है हाजी एजाज साहब का, आगे में आपको मिला होगा, वही है मदरसा, वही मदरसा। तो आप उस छप्पड़ को हिकालत की निगाह से नहीं देखिए, उस छप्पड़ को आप हिकालत की निगाह से नहीं देखिए। आप वही छप्पड़ है जिसने आपको 12 हाफिज तैयार कर दिया, बेशक वही छप्पड़ है जिसने आपको 12 हाफिज तैयार करके दिया है। इससे पहले भी हाफिज तैयार करके छप्पड़ ने आपको हाफिज तैयार करके दिया है। मैं तो ऐसे मदरसों को जानता हूँ जो एक छप्पड़ की शक्ल में था, अभी वो एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में है। अल्लाह ताला के नज़दीक कोई जो है वो बड़ी चीज़ नहीं है इसको यूनिवर्सिटी बनाना। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर इखलास हो, लिल्लाहियत हो, अल्लाह ताला इखलास से भर दे हाफिज एजाज साहब को, तो इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा मदरसा हो सकता है, अरबी मदरसा हो सकता है ये इंशाअल्लाह ताला। आप हजरात का ताउन चाहिए, आप हजरात इनका भरपूर ताउन कीजिए। और अभी हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी होगी, उसको देखिए, अपनी निगाहों से देखिए। मैं आपके दरमियान से जाता हूँ, बहुत से उलमा किराम तकरीर के लिए बैठे हुए हैं, तकरीर के लिए तशरीफ़ फरमा है, और उन हजरात की तकरीरों को आप बगौर सुनेंगे और दिलजमी के साथ सुनेंगे। अभी से लेकर के 3-4 बजे तक इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम चलता रहेगा। यही पैगाम है मेरा आपसे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात गिरामी, अभी आप पीरे तरीक़त मुस्लिह कौम व मिल्लत हजरत मौलाना व मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब अल कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया के ज़बान अक़दस से दीनी मालूमी बातें समात कर रहे थे। यकीनन ये हमारे असलाफ
और उलमाए किराम की बरकतें हैं जो यहाँ पर स्टेज पर बेशुमार उलमाए किराम की टोपियां चमक रही हैं। अगर ये न होते तो तनवीर भी न होता, अगर ये न होते तो आप भी न होते, अगर इनकी अजमत और इनका फैज न होता तो सरजमीन चोरली भी आज चमक नहीं रही होती। यकीन जानिए, मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन कामिल है कि सरजमीन चोरली और सुखाए बासा के अतराफ व मसाफात के अंदर जितने भी मकातिब हैं, जितने भी मदारिस हैं, जिन लोगों को हजरत ने पढ़ाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम मुतशर्रा क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। ये हजरत का फैज है। एक मर्तबा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। यकीन जानिए, अगर ये मदारिस इस्लामिया न होते तो तनवीर ज़की भी आज स्टेज पर न रहा होता। ये उलमा इकराम की जूतियों की बरकत है।